जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं यूपी टेट और सी टेट, तो इन्हीं टेट एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं संधि। जो आपका टॉपिक है उस पर 25 एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। आज हम संधि का जो टॉपिक है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, उसके एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है, बिना देर के। हमारा पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो जब दो स्वरों के मेल से होने वाला विकार यानी परिवर्तन, जब भी कोई दो स्वर मिलते हैं तो उनके मिलान से होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्वर संधि, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, स्वर संधि, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्या जमा आलय, विद्यालय में कौन सी संधि है। ये बहुत इजीली आप बता देंगे, ठीक है। विद्या जमा आलय, इसमें देखिए लास्ट में अ है, आ जमा आ, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये दीर्घ संधि होगी। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्या जमा आलय में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, ठीक है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो कविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद हमें यहाँ पर करना है। तो कवि जमा इंद्र, कवि कैसे लिखा जाएगा, कवि प्लस इंद्र, हम इसी तरह तो हम लिखेंगे कवि जमा इंद्र। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा ठीक, हमारा ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। कवि जमा इंद्र, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। हमें भानुदय में प्रयुक्त संधि बतानी है, कौन सी है, ठीक है। तो ये है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कैसे, भानु जमा उदय, भानु उदय किससे मिलकर बना है, भानु छोटे ऊ की मात्रा प्लस उदय। तो अब जब यहाँ पर भानु उदय में छोटा ऊ और बड़ा ऊ जब ये दोनों मिले, जो एक जैसी जब मात्राएं मिलती हैं या स्वर कह लीजिए, जब ये मिलते हैं तब ये क्या बनाते हैं, दीर्घ संधि। तो हमारे फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है, दीर्घ संधि। अब चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पांचवें प्रश्न में क्या पूछा गया है, देवेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देवेंद्र शब्द में देवेंद्र किससे मिलकर बना है, देव जमा इंद्र। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देव जमा इंद्र। प्रश्न 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 6, जिसमें महा जमा उत्सव का संधि रूप बताना है हमें। महाजमा उत्सव का संधि रूप क्या होगा। तो महाजमा उत्सव का संधि रूप क्या होगा, ऑप्शन सी, महोत्सव। महाजमा उत्सव, जब हम लिखते हैं महा प्लस उत्सव, तो यहाँ अ प्लस यहाँ पे आ और ऊ, जब आ और ऊ मिलते हैं तो ये क्या बन जाता है, ओ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी गुण संधि है, जब आ और ओ स्वरों के मिलने पर क्या बनता है, ओ, उसमें परिवर्तन जब आता है तो वो ओ बन जाता है। तो यहाँ पे बन जाएगा महोत्सव, ठीक है। इसमें हमारी गुण संधि है, तो प्रश्न 6 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देवर्षि शब्द में कौन सी संधि है। देवर्षि शब्द में कौन सी संधि है, तो देवर्षि शब्द में है गुण संधि, ठीक है। गुण संधि कैसे हुई, देखिए देवर्षि जो है शब्द वो देव जमा ऋषि, इनसे मिलकर बना है, ठीक है। तो जब भी देव में निहित कौन सा स्वर है, देव में अ, ठीक है, देव का अ, और ऋषि, ऋषि किससे बना, ऋषि किससे शुरू हो रहा है, री से। तो जब अ और री को आपस में मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, अर, ठीक है, अर बनाएंगे। तो जब देव जमा ऋषि आपस में मिलेंगे तो ये संधि क्या बनेगी, ये जो है इनकी संधि क्या होगी, देवर्षि। तो इसमें हमारी कौन सी संधि हुई, इसमें हमारी गुण संधि हुई। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, ठीक है। तो प्रश्न 7 का जो उत्तर है कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी, ठीक है, गुण संधि। अब चलिए 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वें प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, सदा जमा एव में इज इक्वल टू सदैव में कौन सी संधि काम कर रही है। तो सदा जमा एव, इसमें कौन सी संधि है दोस्तों, इसमें है हमारी वृद्धि संधि। देखिए वृद्धि संधि को पहचानने का दोस्तों मैं आपको एक कह सकते हैं हम एक तरीके से एक ट्रिक हो गया, हम पहचानने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, वृद्धि संधि को हमेशा जो आपको जब भी दो मात्राएं दिखे ना शब्द में, तो आप वहाँ समझ लीजिए ज़्यादातर, हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है लेकिन ज़्यादातर इसमें दो मात्राएं आपको जब भी दिखेंगी तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है, ज़्यादातर हमारी वृद्धि संधि, ठीक है। चलिए प्रश्न 9 की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न 9 में हमसे पूछा गया है, एकैक शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो एकैक शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, 1 + 1, ठीक है, 1 + 1 इससे मिलकर बना है कौन सा शब्द, एकैक। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 10 की तरफ हम चलेंगे। प्रश्न 10 में हमसे क्या पूछा गया है, महा जमा औषधि का शुद्ध संधि पद क्या होगा। तो महा जमा औषधि का संधि पद क्या होगा, तो ये होगा महौषधि, ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। महा, हम इसको कैसे जो करेंगे, महा जमा औषधि। तो जब आ और ओ ये दोनों मिलेंगे तो ये क्या बन जाएंगे,
ये बड़ा औ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कौन सी संधि है, यहाँ पर भी अगर हम देखें महौषधि में कौन सी संधि है, अभी हमने पीछे पढ़ा ना पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर भी हमारी वृद्धि संधि है। आप देख रहे हैं इसमें औ यानी 2 मात्राएं हमें दिखाई दे रही है ना, औ बड़ी औ, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमें ए दिखाई दे रहा था और इसमें हमें 2 ये बड़ी मात्रा औ की दिखाई दे रही है महौषधि। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें हमारी कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या है, इसमें हमसे पूछा गया है कि ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य हो जाता है। यह किस संधि का नियम है? तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यण संधि। अब यण संधि क्यों? क्योंकि यण संधि का ये नियम है कि ई या ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए, असमान यानी कि कोई भिन्न स्वर, कोई भी स्वर आ जाए तो ई का क्या हो जाता है, य हो जाता है। ठीक है, ई और ई का क्या हो जाता है, य हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कौन सी संधि है, यण संधि। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 12 हम पढ़ेंगे। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद हमें यहाँ पर बताना है। तो इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि किनसे मिलकर बना है? देखिए, इति जमा आदि, इति प्लस आदि, इससे मिलकर बना है इत्यादि। तो इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद है हमारा इति जमा आदि। तो ऑप्शन बी जो है हमारा प्रश्न 12 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलिए हम प्रश्न 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 13 में हमसे क्या पूछा गया है? स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? स्वागत, ठीक है, स्वागत जो है उसमें हमें बताना है कि कौन सी संधि है। तो स्वागत में है यण संधि। ठीक है, स्वागत में हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्वागत किससे मिलकर बना है? स्व जमा आगत। ठीक है, स्व जमा स्वागत जो है हमारा सु जमा आगत से मिलकर बना है। ठीक है, सु जमा आगत। तो यहाँ पे उ प्लस आ, जब उ और आ आपस में मिले, ठीक है, असमान स्वर, यही नियम है ना यण संधि का, कि जब उ के साथ कोई भी भिन्न स्वर हो, कोई दूसरा स्वर हो, तो हमेशा वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा व। ठीक है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे सु जमा आगत क्या बना? स्वागत। व आ गया ना बीच में, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न 14 पर चलेंगे। प्रश्न 14 में हमसे पूछा गया है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद हमें यहाँ पर बताना है। तो अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा अनु जमा एषण। ठीक है, अनु जमा एषण। तो हमें ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी। ठीक है, अनु जमा एषण, ये अन्वेषण का सबसे इसकी शुद्ध संधि होगी। ठीक है, कौन सी संधि है अन्वेषण में? यहाँ पर भी हमारी यण संधि आ रही है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था यण संधि के बारे में, ये वही है। ठीक है, अनुजमा एषण मिलकर क्या बनेगा? अन्वेषण। क्योंकि ऊ के बाद कोई और दूसरा, देखिए ऊ के बाद यहाँ पर दूसरा कोई भिन्न स्वर आ गया है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? व बन जाएगा, व में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे अन्वेषण। ठीक है, यहाँ पर भी हमारी कौन सी संधि है? यण संधि। तो प्रश्न 15 पर चलेंगे। ने जमा अन। ठीक है, ने जमा अन नयन किस संधि का उदाहरण है? हमें ये बताना है कि ने जमा अन नयन किस संधि का उदाहरण है। तो ये है अयादी संधि का उदाहरण। ठीक है, अयादी संधि। अयादी संधि का नियम क्या कहता है? अयादी संधि का नियम कहता है कि जब भी ए के बाद कोई भी ए के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आ रहा है, कोई अलग स्वर आ रहा है, तो उसका क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा, अय। तो ने जमा अन क्या बन जाएगा? यहाँ पर नयन बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारी यहाँ पर कौन सी संधि है? अयादी संधि। ठीक है, अब चलिए प्रश्न 16 पर चलते हैं। प्रश्न 16, गायक शब्द का सही संधि विच्छेद हमें करना है। तो गायक शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वो हम कैसे करेंगे? वो हम करेंगे गै, इसको पढ़ा जाएगा गै जमा अक, ये मिलकर बनेगा गायक। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ये हमें बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, गै जमा अक। ठीक है, तो ये मिलकर बनेगा गायक। इसमें भी ये जो है किसका उदाहरण है? ये अयादी संधि का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि ये किससे मिलकर बना है? गायक जो है ए, देखिए यहाँ पर ए है, ए की मात्रा है, ए जमा अ, यानी ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो वो क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। तो इसलिए गै जमा अक जो है वो क्या बना? गायक। ठीक है, अब चलिए तो इसका प्रश्न 16 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 17 पे चलेंगे। प्रश्न 17 में हमसे क्या पूछा गया है? पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हमें पवन शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। तो इसका क्या होगा? पो जमा अन, ये मिलकर बनता है पवन। ठीक है, पो जमा अन मिलकर क्या बनते हैं? पवन। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या है? यहाँ पर किसका उदाहरण है? ये है हमारा, ये भी हमारा है अयादी संधि का उदाहरण। ठीक है, अयादी संधि का उदाहरण इसका ये कैसे हुआ? क्योंकि देखिए यहाँ ओ है, ओ जमा अ, ओ के बाद जब भी कोई भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी अलग स्वर आ जाए, तो हमारा वो किस में परिवर्तित हो जाता है? वो अव बन जाता है, अव।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, पो प्लस अन मिलकर बन गया पवन, ठीक है, पवन। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न 17 का उत्तर क्या है, हमारा सी ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं प्रश्न 18 की तरफ, ठीक है। प्रश्न 18 हम देखेंगे। प्रश्न 18 में हमसे क्या पूछा है, पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो पावक शब्द का संधि विच्छेद हमें लिखना है, बताना है। तो पावक शब्द का क्या होगा, देखिए पावक जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प जमा अक। तो इसमें भी आप देख रहे हैं, इसमें भी अयादी संधि का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि प औ की मात्रा जमा अक, यानी कोई भिन्न स्वर आ गया, औ के साथ एक अलग स्वर आ गया, भिन्न स्वर आ गया, तो ये जो मिलकर ये जो औ की मात्रा है ये बड़ी है, बड़े औ की मात्रा है, तो औ जमा अ मिलकर बना लेते हैं आव, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा क्या बना, हमारा ये बन गया पावक। क्या बना ये हमारा, पावक। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। प्रश्न 18 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब प्रश्न 19 पर चलेंगे। प्रश्न 19 में हमसे क्या पूछा गया है, मतानुसार का सही संधि विच्छेद हमें बताना है। तो मतानुसार का सही संधि विच्छेद होगा मत प्लस अनुसार, मत प्लस अनुसार। तो ये हमें किस ऑप्शन में देखने को मिलता है, ऑप्शन ए में, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न 20 पर चलते हैं। सूर्योदय में कौन सी संधि है। तो सूर्योदय में कौन सी संधि है, सूर्योदय में यहाँ पर गुण संधि है, ठीक है। गुण संधि इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न 21 पर चलें। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा। महर्षि का संधि विच्छेद होगा महाजमा ऋषि, ठीक है। महाजमा ऋषि इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो प्रश्न 21 का हमारा आंसर हो जाएगा महाजमा ऋषि, ऑप्शन बी। अब चलिए 22 पर चलते हैं। प्रश्न 22 पर, परमेश्वर में कौन सी संधि प्रयुक्त है। तो परमेश्वर में कौन सी संधि आएगी, परम जमा ईश्वर। तो परम जमा ईश्वर में कौन सी संधि है, इसमें गुण संधि होगी, ठीक है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, परम अ जमा ई, ये मिलकर क्या बनाते हैं, अ और ई, ये बनाते हैं गुण संधि, ठीक है। अब 23 प्रश्न पर चलेंगे हम। प्रश्न संख्या 23, नारीश्वर का सही संधि विच्छेद हमें बताना है। तो नारीश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नारी जमा ईश्वर, ठीक है। इसमें दीर्घ संधि है, ये एक दीर्घ संधि का उदाहरण है, ई जमा ई क्या बना, नारीश्वर, ठीक है। चलिए 24 प्रश्न नंबर 24 पर चलते हैं। तो अन्वय शब्द का संधि विच्छेद हमें यहाँ पर बताना है। ये 3 ऑप्शन है, आप इसी में से देखकर बताइए कि कौन सा सही होगा। तो ये है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुजमा अय, ठीक है। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुजमा अय जो है मिलकर क्या बनेगा, अन्वय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ये किसका उदाहरण है, ये यण संधि का उदाहरण है, ठीक है। यण संधि का उदाहरण है अन्वय, ठीक है। चलिए अब प्रश्न 25 पर चलते हैं। आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। बाकी की जो प्रैक्टिस है, बाकी के और मैं आपको संधि के 25 क्वेश्चंस करवाऊंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। आज का आखिरी जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। अब भावुक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो भावुक का सही संधि विच्छेद होगा भौ जमा अक, भौ जमा उक, सॉरी भौ जमा उक। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके इसी तरीके से बहुत और अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा।